सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सभी का भाग्य पहले से ही तय किया जा चुका था। नरसंहार से कोई भी बच नहीं सकता था, पर हाओचेन ये सब बदल देना चाहता था। उसने आबाओ पर हमला किया, लेकिन उसका वार बेकार साबित हुआ और स्टार पावर से हाव यू और उसके बीच का कनेक्शन भी काट दिया गया, क्योंकि स्टार डोमेन में सिर्फ स्टार पावर से ही लड़ा जा सकता है। हाओचेन को सानमी ने बचाया था और उन्होंने उसे स्टार पावर और स्टार क्राउन के बारे में बताया। सानमी ने कहा, स्टार डीमन गॉड हजारों सालों से स्टार डोमेन पर राज करता आया है और वही इंसानों के भाग्य का निर्धारण करता है, क्योंकि उसके पास 5 स्टार क्राउन है, जो सबसे टॉप ग्रेड का क्राउन माना जाता है। हाओचेन को उसे हराने के लिए उसी ग्रेड का स्टार क्राउन प्राप्त करना होगा, फिर वो अपने सीनियर्स के साथ मिलकर स्टार डीमन गॉड को हरा सकेगा और इंसानियत को बचा पाएगा। अब हाओचेन की स्टार क्राउन अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी थी। उसे एक फॉलन डीमन गॉड से लड़ना था, जिसकी स्पिरिचुअल पावर 10 लाख से भी ज्यादा थी। वो डीमन अपने 2 टेंटिकल स्नेक हेड्स से हाओचेन पर हमला करने लगा। हाओचेन उसके वारों से बचता रहा और अपनी तलवार से उसे काटने की कोशिश करता रहा, पर कोई असर नहीं हुआ। तब हाओचेन सीधा उस डीमन की तरफ बढ़ा और एक फियर्सर अटैक किया, जिससे दोनों दूर जा गिरे। सानमी ने कहा, हाओचेन, तुम्हें इस डीमन को सही तरीके से हराना होगा, तभी तुम अपना स्टार क्राउन जागृत कर सकोगे। काफी कोशिशों के बावजूद हाओचेन उस डीमन की बॉडी को भेद नहीं पा रहा था। वो डीमन उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है और उस पर फिर से वार करता है, लेकिन हाओचेन ने अपनी तलवार से उसके वार को ब्लॉक कर दिया। अब उसके मन में सवाल उठ रहा था, आखिर इसे हराने का सही तरीका क्या है। सानमी ने कहा, तुम्हें अपने जुनून यानी ऑब्सेशन से इसे हराना होगा। अब तक हाओचेन सिर्फ बचाव कर रहा था, हर वार से पीछे हट रहा था। वो डीमन हंसते हुए बोला, वाकई ये खेल काफी दिलचस्प है, और उसने हाओचेन को अपने सरपेंट से जकड़ लिया, जो उसे निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाओचेन अपनी तलवार से उसे रोके हुए था। और फिर उसने 3 इटर्नल स्वॉर्ड मूव का इस्तेमाल किया, जिससे वो डीमन को टुकड़ों में बांट देता है और उस जगह से बाहर निकल आता है। हाओचेन ने कहा, 3 इटर्नल स्वॉर्ड्स किसी भी चीज का पुनर्जन्म कर सकती है, और उसने एक जोरदार वार से उस डीमन की गर्दन उड़ा दी। वो जमीन पर गिर पड़ा, पर जब हाओचेन पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो डीमन फिर से उठ खड़ा हुआ, उसका धड़ और सिर वापस जुड़ चुके थे। अब वो अपने भीतर से एक बोन स्वॉर्ड निकालने लगा, जिससे बेहद खतरनाक ब्लड ऑरा निकल रहा था। वो फालिन डीमन बोला, लड़के मैं तुम्हें कमजोर समझ रहा था, पर तू तो काबिल निकला। अब तुझे मिटाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। उसके अंदर से फियर्सर स्लेसेस निकलने लगे, जो आसपास की हर चीज को नष्ट कर रहे थे। हाओचेन ने तलवार से खुद का बचाव किया और एक जोरदार वार से उसके हमले को रोक दिया, लेकिन वो डीमन अब बहुत शक्तिशाली हो चुका था और हाओचेन पर भारी पड़ रहा था। सानमी बोले, लड़के संभल कर रहो, ये गंदा प्राणी अपनी ताकत बढ़ा चुका है। हाओचेन ने सोचा, जरूर इसने अपने जुनून से अपनी ताकत बढ़ाई है। अब वो लगातार और भी मजबूत होता जा रहा था, उसके वार और भी तेज होते जा रहे थे। वो अचानक हाओचेन के पीछे आ गया और हाओचेन बस बचने की कोशिश करता रहा। सानमी ने कहा, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, यह सिर्फ अपने जुनून की वजह से ही ताकतवर हुआ है, इसीलिए तुम्हें भी अपने जुनून को महसूस करना होगा। हाओचेन ने आंखें बंद की और अपने जुनून अपने मकसद के बारे में सोचना शुरू किया। अब उसके अंदर एक अलग ही चमक पैदा हो चुकी थी। डीमन उस पर एक जोरदार फियर्सर वार करता है, लेकिन हाओचेन उस स्लेश को अपने ऑरा से नष्ट करते हुए अपनी तेज तलवार से पलट वार करता है और उस डीमन को दूर फेंक देता है। वो डीमन अभी मरा नहीं था, मगर उसके जिस्म पर स्वॉर्ड स्लेश के गहरे निशान बन चुके थे। हाओचेन मुस्कुराते हुए कहता है, वाकई अब मैं अपने जुनून को समझ पा रहा हूँ, शायद इसी वजह से मेरा वार अब असरदार साबित हो रहा है। सानवी खुश होकर कहते हैं, बहुत खूब, मुझे लगता है कि तुम अपने जुनून को पहले ही महसूस कर चुके हो। अब देखना यह है कि तुम अपने इस जुनून के साथ कितनी दूर जा सकते हो, यानी कितने मजबूत बन सकते हो। हाओचेन अब अपने सबसे गहरे जुनून को जागृत करने लगता है। सानवी कहते हैं, केवल इंटेंस ऑब्सेशन के जरिए ही पावर ऑफ लॉ तक पहुंचा जा सकता है, और अब तुम स्टार पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। हाओचेन अपनी आंखें बंद करके पूरे ध्यान से अपने जुनून को महसूस करने लगता है। उसी वक्त मौका देकर डीमन उस पर तलवार से हमला कर देता है। हाओचेन सोचता है, मुझे ये समझना होगा कि मैं सबसे ज्यादा क्या हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि वही मेरे जुनून को जागृत करेगा। वो मन ही मन कहता है, मैं स्टार डोमेन डेथ अरीना को रोकना चाहता हूँ, ताकि निर्दोष लोगों को तकलीफ से बचाया जा सके। मैं चाहता हूँ कि शैतान की क्रूरता खत्म हो और हमारा कॉन्टिनेंट फिर से अपनी पुरानी खूबसूरती में लौट आए। मैं इंसानियत के लिए अमन चाहता हूँ, अपने दोस्तों और अपने परिवार की हिफाजत करना चाहता हूँ। मैं
चाहता हूँ कि सब महफूज रहे। और तभी हाओ चेन के भीतर एक तेज जुनून जाग उठता है। उसके जिस्म से इतना ओवरबेयरिंग ऑरा निकलता है कि वो डीमन कई मील दूर जा गिरता है। हाओ चेन जमीन पर गिर पड़ा था, पर उसके माथे पर अब 5 स्टार क्राउन सक्रिय हो चुका था। उसके चारों तरफ एक बेहद भयानक एनर्जी फैल रही थी, जिससे वो डीमन डर गया। हाओ चेन ने उसे एक फॉर्मेशन में कैद कर लिया और फिर एक एनर्जी स्लेश से उस पर हमला किया, जिससे वो डीमन चीखता हुआ राख बन गया और उसकी पूरी बॉडी हवा में घुलकर गायब हो गई। सानवी मुस्कुराते हुए बोले, वाकई तुमने बहुत जल्दी ये परीक्षा पूरी कर ली और अपना क्राउन जागृत कर लिया। हाओ चेन अब महसूस करने लगा था कि वो पहले से कहीं ज्यादा अलग और मजबूत बन चुका है। असल में ये सब स्टार क्राउन की ताकत थी, मगर उसे ये नहीं पता था कि उसका क्राउन कितने स्टार वाला है। वो अपने माथे से स्टार क्राउन उतारता है और हैरानी से देखता है उसमें सिर्फ एक ही स्टार चमक रहा था। हाओ चेन थोड़ा निराश होकर कहता है, क्या मुझे सिर्फ एक स्टार वाला ही क्राउन मिला? सानवी उसके पास आते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं हाओ चेन, ये फर्स्ट स्टार क्राउन नहीं है, बल्कि इसमें जो पहला सितारा है वो अंधकार को रोशन करने वाला सितारा है। हाओ चेन हैरान होकर कहता है, सीनियर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। अब सीन बदलता है, हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब जियोयान सानवी से दूर जा रहे थे। सानवी के पास फर्स्ट डार्क स्टार मौजूद था। जियो हुआ ने कहा, तुम्हारे स्टार क्राउन की पावर ऑब्जर्वर है, इसीलिए तुम बाकी सितारों को ढूंढने के काबिल हो। इसीलिए तुम यही रहो ताकि जो भी यहाँ है तुम उसे राह दिखा सको। उनके लिए तुम एक लाइट हाउस बनोगे। ये कहकर वो दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ गए। सानवी ने कहा, क्या हम सच में जीत हासिल कर पाएंगे? हजारों साल बीत चुके हैं, अब तक कोई भी इंसान 5th स्टार क्राउन स्टेज तक नहीं पहुंच पाया। शायद हम कभी भी स्टार डीमन गॉड को हरा नहीं पाएंगे। जियोवा रुक गए और बोले, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हर दुनिया को एक सूरज रोशन करता है और मुझे यकीन है हमारा सूरज भी जरूर चमकेगा। धीरे धीरे उस रोशनी की झलक के साथ हमारी शुरुआत होगी। यह कहकर वो वहां से चले जाते हैं। हाओ चेन इटर्निटी एंड क्रिएशन थ्रोन का मास्टर था, इसीलिए वह एकमात्र इंसान था जो अपनी असली बॉडी के साथ इस स्टार डोमेन में आ पाया था। सानवी कहती है, तुम्हारा मिशन अब पहले स्टार क्राउन से शुरू हो चुका है। धीरे धीरे तुम 5 स्टार क्राउन की ताकत हासिल करोगे, क्योंकि हम सब इटर्नल हीरोज हैं। सदियों से जो लाइट पावर संजोई है वो अब तुम्हारे क्राउन के साथ मिलकर तुम्हें 5th स्टार क्राउन तक पहुंचा देगी, जहां तक आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका। और यही आज तक हमारा मिशन रहा है कि हम तुम्हारे लिए पावर ऑफ लॉ इकट्ठा करें, ताकि तुम्हारे क्राउन के हर सितारे को एक एक करके रोशन किया जा सके। सानवी कहते हुए अपनी ताकत हाओ चेन के क्राउन में समाहित कर देते हैं और उसी पल उसके क्राउन में एक और सितारा चमक उठता है। सानवी कहता है, अब तुम इस स्टार डोमेन में सूरज की तरह चमकोगे। तुम्हें अपने स्टार क्राउन का एक नाम रखना चाहिए। हाओ चेन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मेरा स्टार क्राउन का नाम डॉन लाइट होगा। जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करता है, उसके अंदर से इतनी तेज एनर्जी निकलती है कि पूरी स्टार डोमेन उसकी चमक से रोशन हो जाता है। शू योंग जियो जो काफी दूर थी, वो भी इस एनर्जी को महसूस कर पाती है। यहाँ तक कि जियो हुआ को भी पता चल जाता है कि वो शख्स लौट आया है, वही जिसने 6000 साल पहले हमें बचाया था। बाकी नाइट्स भी इस रोशनी को देख पा रहे थे। सानवी ये देखकर गहराई से प्रभावित होता है। वो कहता है, हजारों सालों में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा अपनी आंखों से सूरज की रोशनी को देख पाऊंगा। उसकी आंखों में पुराने इंसानी दिनों की सुकून भरी यादें तैर उठती है। इसके बाद वो हाओ चेन के साथ वहां से निकल जाता है और कहता है, अब तुम्हें बाकी के 3 इटर्नल हीरोज को ढूंढना होगा जो इस स्टार डोमेन में अब भी जिंदा है। जब तुम उन्हें पालोगे तभी अपने स्टार क्राउन को 5वें स्तर तक अपग्रेड कर पाओगे, और जब हम सबकी ताकत एक होगी तभी तुम होली डीमन कॉन्टिनेंट को बचा सकोगे। अब सीन बदलता है अलायंस के मीटिंग हॉल में, जहां तमाम टेंपल मास्टर्स और नाइट हॉल के मेंबर्स स्टार मार्क को लेकर चर्चा कर रहे थे। हान क्यूएन कहता है, हान यू को मुश्किल से जिंदा बचाया गया है। यह सब हाओ चेन और उसके साथियों की सोल चेन की मदद से मुमकिन हो पाया। उसी वजह से हान यू की रूह को बचाया जा सका, मगर उसके जख्म बहुत गहरे हैं, इसीलिए वो अब भी कोमा में है। नाइट असेसिन टेंपल का मेंबर यिंग कहता है, इस बार आम लोगों की भी स्टार डोमेन डेथ अरीना के लिए चुना गया है। क्या उस स्टार मार्क को हटाने का कोई तरीका नहीं है? रोशी सिर हिलाते हुए कहती है, एक बार किसी को चुने जाने के बाद उसे हटाया नहीं जा सकता। मैंने उस बच्चे के मार्ग को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर मैं नाकाम रही। ये सुनकर सबको गुस्सा आने लगता है। रोशी आगे बताती है, हम पिछले 6197 सालों से डीमन के साथ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब हमें
उनकी इतनी भयानक शक्ति का सामना करना पड़ रहा है। पहली बार पूरी मानव जाति ने स्टार डीमन गॉड की डरावनी ताकत को देखा है। वहीं दूसरी तरफ आबाओ खुश था क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था। लिन भी अपनी बॉडी पर लगे मार्क को हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वो भी नाकाम रहा। कई सैनिक परेशान थे जिनके जिस्म पर वो मार्क उभर आया था, जिससे उन्हें डीमन द्वारा दिए गए उस तकदीर का सामना करना ही था। लेकिन फिर भी उम्मीद की एक किरण अभी बाकी थी, क्योंकि अलायंस लीडरों ने बचाने के मिशन पर था। फिर भी अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। तभी हॉल में एक तेज रोशनी फैलती है, क्योंकि वहाँ आबाओ का एक मैसेज आता है। वो कहता है कल से स्टार डोमेन डेथ अरीना का दूसरा मैच शुरू होगा और इंसानों की तरफ से जो योद्धा हिस्सा लेगा वो होंगे एल्डर यांग। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। ग्रैंडपा यांग को गुस्सा आता है, पर अब वो ठान चुके थे वो डीमन को अपनी असली ताकत दिखाएंगे। शाम का वक्त ग्रैंडपा यांग लॉर्ड जियाजे के साथ मौजूद होते हैं। दोनों बात कर रहे थे, शायद ये उनका आखिरी मिलना हो। तभी एक छोटा लड़का भागता हुआ आता है। दादाजी यांग जरा रुकिए, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। ये ताबीज मेरी माँ ने बनाया है। वो कहता है मुझे पूरा यकीन है इस ताबीज के साथ आप सुरक्षित रहेंगे और जरूर वापस लौटेंगे। ग्रैंडपा यांग मुस्कुराते हैं, ताबीज लेते हुए कहते हैं शुक्रिया बेटे, मैं तुम्हारी बातें याद रखूंगा। लड़का अपनी माँ के साथ वहाँ से जाता है और पूछता है माँ क्या दादाजी यांग जीत पाएंगे। उसी वक्त ग्रैंडपा यांग को स्टार डोमेन डेथ अरीना में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। लॉर्ड जियाजे के चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है, पर अब कुछ किया नहीं जा सकता था। सीन बदलता है। अरीना में ग्रैंडपा यांग पहुंच चुके हैं। उनकी लड़ाई होने वाली थी अगारेस से, यानी सेकंड डीमन गॉड से। ग्रैंडपा यांग कहते हैं अगारेस बहुत वक्त हो गया तुमसे मिले हुए, और अब शुरुआत होती है एक शानदार और भयानक जंग, जहां हम देखने वाले हैं ग्रैंडपा यांग की असली पावर। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करो, कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ और सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब अगला एपिसोड आए तो तुम सबसे पहले देख सको।